नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों। आज हम आपको सुपर टीटी 2018 के पेपर के 40 प्रश्नों का रिवीजन करवा रहे हैं। इन 40 प्रश्नों में शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान तथा कंप्यूटर के प्रश्नों का ही केवल समावेश किया है। तो आप देखिएगा कि इन 40 प्रश्नों में आपको कितने आते हैं। अगर आप हमारे सारे नोट्स पढ़े होंगे तो आपको 100% गारंटी है कि आप 40 में 40 तो कर ही सकते हैं। अगर 40 नहीं कर पाएंगे तो 35 से 38 तक तो कर ही लेंगे। तो ये गारंटी है कि अगर आप हमारे सभी वीडियो देखे होंगे तो सारे के सारे आप सही कर लेंगे। और इतने बड़े कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितना ज़्यादा यूट्यूब चैनल वाले पढ़ाते रहते हैं। तो आप सिंपल सा पढ़िए और देखिए कितने सरल क्वेश्चन है और कितना आपको आता है। तो सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये जो सुपर टीटी 2018 क्वेश्चन आया था तो ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न में आए थे, बहुविकल्पीय प्रश्न में नहीं आए थे। तो उसी प्रकार से प्रश्नों का समावेश किया है। तो सुनिए, पहला प्रश्न है, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो कौन सी भूमिका है? तो पहला उत्तर है परामर्शदाता। यदि आप कक्षा में छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? तो इसका उत्तर है सहभागी शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1 by 1 निर्देशन। 1 by 1 मतलब एक पर एक। तो ये जब एक पर एक होता है तो व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। स्वयं को निर्देशित किया जाता है, व्यक्ति को, स्पेशल व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है, तो ये व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है? तो ये अभिलेख जो होता है इसे छात्र की प्रोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड किस प्रकार का पुनर्वलन है? दंड नकारात्मक पुनर्वलन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता की मिशन की स्टार्ट 5 मई 1988 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में मानव मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना ये संवैधानिक मूल्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद थे। तो ये शांति शिक्षा से जिसको क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको देखो क्वेश्चन आया है, हमने आपसे पूछा भी है, तो इसके डॉक्टर संपूर्णानंद थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो शिक्षक के समझा जानते हैं कि शिक्षक की सारी गतिविधियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCT निर्धारित करता है। NCT का फुल फॉर्म हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जैसे कि रिक्त स्थान भरिए, इसमें क्या है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन और डैश चिंतन के महत्व पर बल देता है। तो मानसिक उद्वेलन क्या है, सृजनात्मकता चिंतन या सृजनात्मक चिंतन के महत्व पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो 15 माह में अर्थात वो चौथे चरण की भाषा में होता है, जो शब्द और वाक्य की बनाकर बोल लेता है। इस प्रकार ये चौथा चरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अधिक्रमित अधिगम थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर ये आधारित है, लेकिन दिया किसने था? ये अभिक्रमित अनुदेशन जो है स्किनर ने दिया था। ध्यान रखना, अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर ने दिया था, और ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरिए। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह ये किसके घटक हैं? तो ये सारे के सारे सृजनात्मकता के घटक हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत एक बालक के डैश विकास की व्याख्या करता है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत आपको पढ़ाया है, ये नैतिक विकास के सिद्धांत पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने
प्रतिपादित किया था। इसी को ट्रायल एरर मेथड कहते हैं और भूल एवं प्रत्य मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट है बुद्धिलब्धि के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या है। तो मंद बुद्धि का जो क्रम है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले मंद बुद्धि में जो आती है तो मंद बुद्धि, फिर उसके बाद अल्प बुद्धि, उसके बाद जड़ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसातकरण एवं समायोजन की प्रक्रिया किसमें संबंधित है। तो ये आपको हमने पियाजे की संज्ञानात्मक विकास में पढ़ाया था। आत्मसातकरण समायोजन तो ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। तो गहने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है। तो अधिगम की सर्वोच्च अवस्था यहाँ पर समस्या समाधान या सामान्यीकरण कहलाता है। तो आप गहने को आप जरूर पढ़ लीजिए। देखिए पिछली बार आपको हमने भेजा भी था लिंक, गहने पिछली बार भी आया था, 18 में आया, 19 में आया, तो 20 में भी या 21 में जब परीक्षा हो तो होने की जरूरत है। तो गहने है और अपव्यय अवरोधन है, ये दोनों हमारे आज हम लिंक डालेंगे, आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है। तो ये भी क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट होता है। तो क्वेश्चन है ये दिव्यांगजन बच्चों के लिए या विकलांग जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है। आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि थार्डाइक ने सबसे पहले ही अधिगम के सिद्धांतों को वर्णन किया गया था। तो थार्डाइक को ही प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कहे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा मूल और गौड़ सिद्धांत, मुख्य और गौड़ नियम पढ़े होंगे, तो ये सब थार्डाइक के ही है। नेक्स्ट है बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। तो ये भावात्मक पक्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक, कितना सरल क्वेश्चन है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग कहलाते हैं। ये देखो प्रणाली से आ गया। मकतब में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो मकतब में जो है प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, मदरसा में उच्च शिक्षा दी जाती है। मकतब और मदरसा ये किस शिक्षा प्रणाली के थे, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायोजना शिक्षण विधि, प्रायोजना शिक्षण विधि आवे चाहे योजना शिक्षण विधि आवे, है ना, प्रोजेक्ट विधि आ जाए तो ये किलपैट्रिक ही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम क्या है। तो कोलैबोरेटिव शिक्षण कहलाता है, साथ साथ शिक्षण, सहभागी शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है, या किस शिक्षा का। तो शिलालेख मतलब मैग्ना कार्टा, महाधिकार पत्र। तो आपको पढ़ाया है उड डिस्पैच, उड के घोषणा पत्र को महाधिकार पत्र कहा जाता है, उसी को शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। अभी अपव्यय अवरोधन की बात कर रहे थे। देखो अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है। तो ये प्राथमिक शिक्षा स्तर पर संबंधित है। अपव्यय अवरोधन प्राथमिक स्तर पर ही ज्यादा होता है, ऊपरी स्तरों पर नहीं होता इतना। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है, ये भी आपको पढ़ाया है। तो ये समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो अधिगम संबंधी समस्या जानने के लिए उसकी रचनात्मक एवं निर्णयात्मक आकलन का चयन किया जाता है, कितना छात्र एक्टिव है, कितना छात्र काम कर लेता है। नेक्स्ट है पाठ योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता कौन से। आपको जब पाठ योजना हम पढ़ाते रहते कहते थे आपको हम हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखना पंचपदी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का है। नेक्स्ट है एक डिजिटल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आए हैं। एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित रहता है। तो एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या डिजिटल डेटा या 0-1 के रूप में संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। देखिए आप लोग वही क्वेश्चन आए हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो भौतिक बनावट अर्थात ये हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अटैचमेंट कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इतना सरल क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का मेन पेज होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये 2-3 क्वेश्चन आपको हमने पर्यावरण से ले लिए हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। सारे दिवस आपको हम पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है, अर्थात बाल विवाह न कराया जाए। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों गुजरती हैं। तो इस प्रकार से 40 प्रश्नों का रिवीजन हुआ आपके। हमने बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान बिल्कुल एक ही तरीके के हैं। तो 30 क्वेश्चन उसको आपको सॉलिड कर लीजिए। 30 आपको आएंगे, 5 कंप्यूटर के 100% आएंगे, तो 35 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पर्यावरण से संबंधित 5-10 क्वेश्चन आएंगे, वो आप तो 50 क्वेश्चन तो हमारे पढ़ाई से ही आप पूरे कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको 40 क्वेश्चन का रिवीजन किया। आप दोबारा बताइए, और हिंदी और अन्य चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो हमको ज़रूर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। जो भी पढ़ना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और आप 2 क्वेश्चन हमारे कमेंट्स बॉक्स में और दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के मध्य एक अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका की जो अक्षांशीय मैदान पे घास का मैदान है उसे क्या कहते हैं? दूसरा, ड्राकिन्स वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये जीके में भी आ जाता है, एसएसटी में भी आ जाता है और पर्यावरण में भी आ जाता है। तो इस प्रकार से ये 40 क्वेश्चन आप हमारे और जो उत्तर क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।